नमस्कार दोस्तों, प्राउड इंडिया के ब्लॉग में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? और अब नवरात्रे शुरू हो चुके हैं और आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज के शक्तिपीठ में हम बात करेंगे महालक्ष्मी माता की। ये महालक्ष्मी टेम्पल कोल्हापुर में है। तो चलिए इसके बारे में मैं आपको विस्तार से जानकारी देती हूँ, लेकिन पूरी जानकारी हासिल करने के लिए आपको अंत तक टिके रहना पड़ेगा। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए महालक्ष्मी टेम्पल के दर्शन करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि पुराणों में वर्णित है कि 108 पीठों में से एक और महाराष्ट्र में स्थित देवी के 3.5 पीठों में से एक है ये महालक्ष्मी टेम्पल। इस मंदिर का निर्माण चालुक्य राजा कर्णदेव ने 634 ईस्वी में करवाया था। मंदिर का निर्माण पहली बार चालुक्य वंश के दौरान किया गया था। पुराण, कई जैन ग्रंथ, ताम्रपत्र और कई दस्तावेज मिले जो अंबाबाई मंदिर की प्राचीनता को साबित करते हैं। और कोल्हापुर की अंबाबाई सही मायने में पूरे महाराष्ट्र की कुल स्वामिनी मानी जाती है। कोल्हापुर महालक्ष्मी मंदिर की एक कथा है जो काफी प्रसिद्ध है। राजा दक्ष के यज्ञ में सती ने अपनी आहुति दी और भगवान शंकर उनके देह कंधे पर लिए सारे ब्रह्मांड में घूमे। तब विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती की देह के जो भाग किए वे पृथ्वी पर 108 जगह गिरे। इनमें आंखें जहां गिरी वहां लक्ष्मी प्रकट हुई। करवीर यानी कि कोल्हापुर देवी का ऐसा पवित्र स्थान है जिसे दक्षिण की काशी माना जाता है। आमतौर पर किसी भी तीर्थ स्थान को देवी या देवता के नाम से जाना जाता है, लेकिन कोल्हापुर और करवीर यह राक्षस के नाम से जाना जाता है। इस स्थान के बारे में कहा जाता है कि विष्णु की नाभि से उत्पन्न ब्रह्मा ने तमोगुण से युक्त गय, लवण और कोल्ह ऐसे 3 मानस पुत्रों का निर्माण किया। बड़े पुत्र गय ने ब्रह्मा की उपासना कर वर मांगा कि उसका शरीर देव पितरों तीर्थ से भी अधिक शुद्ध हो, और ब्रह्मा जी के तथास्तु कहने के साथ गय अपने स्पर्श से पापियों का उद्धार करने लगा। यम की शिकायत पर देवताओं ने बाद में उसका शरीर यज्ञ के लिए मांग लिया था। तो चलिए अब बात करते हैं कि कोल्हापुर का नाम कैसे पड़ा। केशी राक्षस के बेटे कोल्हासुर के अत्याचार से परेशान देवताओं ने देवी से प्रार्थना की। श्री महालक्ष्मी ने दुर्गा का रूप लिया और ब्रह्मास्त्र से उसका सिर उड़ा दिया। कोल्हासुर के मुख से दिव्य तेज निकलकर सीधे श्री महालक्ष्मी के मुंह में प्रवेश कर गया और धड़ कद्दू बन गया। अश्विनी पंचमी को उसका वध हुआ था। मरने से पहले उसने वर मांगा था कि इस इलाके का नाम कोल्हासुर और करवीर बना रहे। समय के साथ कोल्हासुर से कोल्हापुर हुआ, लेकिन करवीर वैसा ही कायम रहा। एक अन्य मान्यता के अनुसार ऐसे कहा जाता है कि तिरुपति यानी कि भगवान विष्णु से रूठकर उनकी पत्नी महालक्ष्मी कोल्हापुर आई। इस वजह से आज भी तिरुपति देवस्थान से आया शालू उन्हें दिवाली के दिन पहनाया जाता है। कोल्हापुर की श्री महालक्ष्मी को करवीर निवासनी अंबाबाई के नाम से भी जाना जाता है, जहां दिवाली की रात महाआरती में मांगी गई मुराद पूरी होने की जन मान्यता है। अश्विनी शुक्ल प्रतिपदा यानी कि घट स्थापना से उत्सव की तैयारी होती है। पहले दिन बैठी पूजा, दूसरे दिन खड़ी पूजा, त्रिम्बोली पंचमी, छठे दिन हाथी के होंदे पर पूजा, रथ पर पूजा, मयूर पर पूजा और अष्टमी को महिषासुर मर्दनी सिंह वासिनी के रूप में देवी का उत्सव दर्शनीय होता है। दोस्तों, यह मंदिर कोई साधारण मंदिर नहीं है। यह मंदिर बहुत से रहस्यों और चमत्कारों से भरा हुआ है। इस मंदिर को लेकर कहा जाता है कि इस मंदिर में स्थित खंभों से एक ऐसा रहस्य जुड़ा है जिसे सुलझाने में विज्ञान भी नाकाम साबित हुआ है। मंदिर के चारों दिशाओं में एक एक दरवाजा मौजूद है और इसके खंभों को लेकर मंदिर प्रशासन का दावा है कि आज तक इन्हें कोई गिन नहीं सका है। मंदिर प्रशासन की माने तो कई बार लोगों ने इन्हें गिनने की कोशिश की, लेकिन जिसने भी ऐसा किया उसके साथ कोई न कोई अनहोनी घटना देखने को मिली। विज्ञान भी इस रहस्य से पर्दा उठाने में नाकाम साबित हुआ है। कैमरे की सहायता से इन्हें काउंट करने का प्रयास हुआ, लेकिन वह भी नाकाम साबित हुआ। करीब 1300 साल पुराने दुनिया के सबसे प्राचीन महालक्ष्मी मंदिर में रोज ही दिवाली की रौनक होती है। कई बातें हैं जो करीब 40,000 श्रद्धालुओं को रोज आकर्षित करती हैं, पर सबसे अहम है मंदिर का वास्तु। साल में 2 बार नवंबर और जनवरी में तीनों दिनों तक अस्ताचल सूर्य की किरणें गर्भगृह में महालक्ष्मी की प्रतिमा को स्पर्श करती हैं। नवंबर में 9, 10 और 11 तारीख को और इसके बाद 31 जनवरी
1 और 2 फरवरी को पहले दिन सूर्य की किरणें महालक्ष्मी के चरणों को स्पर्श करती हैं, दूसरे दिन कमर तक आती हैं और तीसरे दिन चेहरे को आलोकित करते हुए गुजर जाती हैं। इसे किरणों उत्सव कहा जाता है, जिसे देखने के लिए हजारों लोग जुटते हैं और उस समय का समय अपने आप में एक बहुत ही अलग होता है। अगर आप अपनी आंखों से ये सब देखेंगे तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे और देखते ही देखते रह जाएंगे महालक्ष्मी की माया। इसे किरणों उत्सव कहा जाता है, जिसे देखने हजारों लोग जुटते हैं। गर्भगृह में स्थित प्रतिमा और मंदिर परिसर के पश्चिमी दरवाजे की दूरी 250 फीट से ज्यादा है। किरणों उत्सव के दौरान दोनों अवसरों पर परिसर की बत्तियां बुझा दी जाती हैं और तब ये नज़ारा देखने लायक होता है। काले पत्थरों पर कमाल की नक्काशी हजारों साल पुराने भारतीय स्थापत्य की अद्भुत मिसाल है। मंदिर के मुख्य गर्भगृह में महालक्ष्मी है। उनके दाएं बाएं 2 अलग गर्भगृहों में महाकाली और महासरस्वती के विग्रह हैं। यह देवी 51 शक्तिपीठों में से एक है। दिवाली की रात 2 बजे मंदिर के शिखर पर दिया रोशन होता है, जो अगली पूर्णिमा तक नियमित रूप से जलता है। यह मंदिर में दीपोत्सव का संदेश है। वैकुंठ चतुर्थी के दिन पूरा परिसर दीपों से जगमगाता है। दोस्तों, नवरात्रि के दिनों में तो यहाँ का समा कुछ अलग ही होता है। नवरात्रि में यहाँ हर दिन देवी पालकी में बाहर आकर पूरे परिसर में भ्रमण करती है। नवरात्रि की पंचमी के दिन महालक्ष्मी स्वर्ण पालकी में सवार होकर 7 किलोमीटर दूर त्रंबोली माता जी से मिलने जाती है। आम दिनों में सुबह 4 बजे ही महालक्ष्मी के नियमित दर्शन शुरू हो जाते हैं। दूर दूर से आए लोगों की कतार बाहर तक खड़ी दिखाई पड़ती है। 8:30 बजे बजते ही देवी का स्नान कराया जाता है। फिर पुरोहित उनके श्रृंगार में जुट जाते हैं। दर्शन का क्रम जारी रहता है। 11:30 बजे तक उनके दूसरे स्नान की बारी आती है और एक बार फिर देवी नए रूप में सजी संवरी होती है। कभी पैठणी तो कभी कांजीवरम और कभी पेशवाई रंगीन साड़ियों में माता सजी हुई मिलती है। इस मंदिर में 2 मुख्य हॉल हैं, जिसमें पहला दर्शन मंडप और दूसरा कुर्म मंडप है। दर्शन मंडप हॉल की बात करें तो यहाँ श्रद्धालु जन माता के दिव्य स्वरूप का दर्शन करते हैं। वही कुर्म मंडप में भक्तों पर पवित्र शंख द्वारा जल छिड़का जाता है। यहाँ मौजूद माता की प्रतिमा के 4 हाथ हैं और उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और कमल का पुष्प है। माता चांदी के भव्य सिंहासन पर विराजमान है। इनका छत्र शेषनाग का फन है। माँ को धन धान्य और सुख संपत्ति की अधिष्ठात्री के रूप में पूजा जाता है। मंदिर के मुख्य गर्भगृह में देवी महालक्ष्मी की लगभग 40 किलो की प्रतिमा स्थापित है, जिसकी लंबाई लगभग 4 फीट की है। कहा जाता है कि यहाँ की लक्ष्मी की प्रतिमा लगभग 7000 साल पुरानी है। यह मंदिर 27,000 वर्ग फीट में फैला हुआ है, जिसकी ऊंचाई 35 से 45 फीट तक की है। दोस्तों, जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया है कि यहाँ पर पूरे साल ही रौनक रहती है, लेकिन अगर आप यहाँ पर सूर्य की किरणें जब आती हैं, यानी कि 31 जनवरी से 9 नवंबर तक सूर्य की किरणें माँ के चरणों को जब स्पर्श करती हैं, तो आप वहाँ पर जाएंगे तो आपको अद्भुत नज़ारा देखने को मिलेगा। इसीलिए इस मंदिर को खास कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर देवी लक्ष्मी की आराधना कोई और नहीं बल्कि सूर्य की किरणें ही करती हैं। तो मैं आपको फिर से जानकारी दे दूं कि 31 जनवरी से 9 नवंबर तक सूर्य की किरणें माँ के चरणों को स्पर्श करती हैं तथा 1 फरवरी से 10 नवंबर तक किरणें माँ की मूर्ति पर पैरों से लेकर छाती तक आती हैं और फिर 2 फरवरी से 11 नवंबर तक किरणें पैर से लेकर माँ के पूरे शरीर को स्पर्श करती हैं। इस किरणों उत्सव को देखने के लिए भक्त दूर दूर से आते हैं और इंतजार करते हैं उस समय का जब सूर्य माँ को स्पर्श करता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज माँ के बहुत भक्त थे। छत्रपति शिवा ने पुरातन परंपराओं को एक नया जीवन दिया था, जिससे कि कई प्राचीन स्मारक खंडित होने से बच गए तथा प्राचीन पूजा प्रथाएं भी जीवित रही।
छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज आज भी कोल्हापुर में हैं। श्री महालक्ष्मी मंदिर के पास भव्य राजबाड़ा उन्हीं के वंशज का स्थान है। संभाजी राजे शिवाजी की वंश परंपरा में यहाँ की सम्माननीय हस्ती है। छत्रपति के इतिहास में महालक्ष्मी मंदिर को अंबाबाई देवघर भी कहा जाता है। जब भी आप महालक्ष्मी मंदिर जाएंगे तो आपको महालक्ष्मी मंदिर के अलावा भगवान सूर्य, विठ्ठल, नवग्रह, भगवान शिव, तुलजा भवानी आदि अन्य देवी देवताओं की मूर्तियों के भी दर्शन होंगे तथा इनके लिए यहाँ पूजा स्थान भी है। इसके अलावा कुछ हॉल में भी बनाई गई मूर्तियाँ भी हैं जो मंदिर में उपस्थित हैं। तो दोस्तों, आपको महालक्ष्मी से जुड़ा हुआ ये ब्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो अन्य भक्तों के लिए इस ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सबको मंदिर के बारे में जानकारी मिले और देखने का सौभाग्य प्राप्त हो। यहाँ पर मैं आपको एक खास बात भूल ही गई कि जब भी आप कोल्हापुर जाएंगे तो आप कोल्हापुर के व्यंजनों को जरूर चखना। ये व्यंजन बेहद ही लजीज और स्वादिष्ट होते हैं। शायद माता की यहाँ पर कुछ खास ही कृपा है। ये तो आप जब वहाँ जाएंगे तभी आपको समझ में आएगा कि कोल्हापुर शहर कितना सुंदर शहर है। तो धन्यवाद दोस्तों। अंत में मैं जरूर कहूँगी कि आपको जब भी मौका मिलता है महालक्ष्मी के दर्शन जरूर कीजिएगा। जय माता दी।